नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं कमोडिटी से जुड़ा हुआ खास शो मेटल मीटर, जिसमें हम लोग जानेंगे ट्रेडर्स को कॉपर, निकल, जिंक, लेड और एल्यूमिनियम को लेकर क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, किस मेटल में दाव लगाया जा सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बेहद खास मेहमान, GCL ब्रोकिंग के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी रिसर्च अमित खरे सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। थैंक यू अभिषेक जी। चलिए शो शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि मेटल पैक का हाल क्या है। इन सारी कमोडिटीज़ में प्राइसेस जो हैं वो अभी कैसे कैसे यहाँ पर दिख रहे हैं, तो आप सामने देख सकते हैं चार्ट। कॉपर में हल्की सी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है, 1338 रुपये के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। वहीं निकल की बात करें, बहुत बड़ा दबाव इसमें देखने को मिल रहा है, करीब 3.25% की इसमें गिरावट देखने को मिली है, 1630 रुपये के आसपास इसके भाव पहुंच गए हैं। वहीं जिंक की अगर बात करें, 0.22% की इसमें बढ़त देखने को मिली है, 367 रुपये के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। लेड जो है वो थोड़ा सा फ्लैट है, यहाँ पर 204 रुपये के आसपास इसके भाव पहुंच गए हैं। वहीं एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो आधा फीसद की तेजी इसमें देखने को मिल रही है, 360 रुपये के आसपास एल्यूमिनियम यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। सर सबसे पहले बात सर कॉपर की कर लेते हैं। पिछले काफ़ी दिनों से दबाव सर इसमें बना हुआ है, 1385 रुपये के आसपास तक के भाव थे पिछले हफ्ते जब हम लोग बात कर रहे थे। लगातार गिरावट है, हालांकि अभी हल्की सी इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। क्या व्यू बन रहा है इस पे कॉपर पे? देखा जाए तो ट्रेंड तो ओवरऑल पॉजिटिव है, लेकिन प्राइसेस काफी बढ़ गए थे। 1430 के आसपास का जून वाला कॉपर ने हाई बनाया था 13 मई के आसपास। वहां से एक करेक्शन स्टार्ट हुआ और प्राइसेस ने लगभग 1305 रुपए के आसपास का बॉटम बनाया। तो जो इसका लॉन्ग टर्म का डिमांड जोन था, लास्ट टाइम जब हमने फर्स्ट इसमें रिकमेंडेशन दिया था, वो 900 रुपए से कंटिन्यू हम इसमें बाइंग करा रहे हैं। लास्ट टाइम 1305 1310 की रेंज में भी हमने इसमें बाय कराया था। अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव भी है। जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर है इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, बट ट्रेडिंग के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो जो ट्रेड मैंने इसमें बनाया है वो 1335 से लेके 1330 इस रेंज में कहीं पे भी इसमें एक फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। अभी शॉर्ट टर्म के लिहाज से 1357 रुपए का इसमें टारगेट रखना है और 1320 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस इसमें ट्रेडिंग के लिहाज से लिया जा सकता है। अभिषेक जी, तो कॉपर के लिए यहाँ पर टारगेट्स दिए गए हैं 1335 रुपये और 1330 रुपये के आसपास भाव मिलने पर यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी गई है। टारगेट जो है वो 1357 रुपये का यहाँ पर रखना है। वहीं स्टॉप लॉस जो है जो कि स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है वो है 1320 रुपये का यहाँ पर मेंटेन करके चलें। और ये है ट्रेडिंग कॉल कॉपर को लेकर। सर क्या लग रहा है अभी निकल और जिंक की अगर व्यू देखा जाए तो उस पर कोई रणनीति भी बनानी चाहिए इसमें? जिंक भी देखा जाए तो ऊपरी स्तरों से लगभग 10-12 रुपए का करेक्शन इसमें आ चुका है। वापस फिर से डिमांड जोन के आसपास कारोबार कर रहा है। 366 367 की रेंज में भी भाव है। 365 रुपए इसका एक फ्रेश खरीदारी का पॉइंट है। 365 रुपए पे इसमें 2 से 3 दिनों के लिहाज से खरीदारी करनी है। टारगेट रखना है 371 रुपए का और 362 रुपए के नीचे का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। जो लोग छोटे ट्रेडर हैं या रिस्क कम ले सकते हैं तो इसका मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है, तो इस प्राइस के अकॉर्डिंग मिनी लॉट में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो जिंक को लेकर भी पॉजिटिव आउटलुक यहाँ पर दिख रहा है। 365 रुपये के आसपास यहाँ पर बाइंग करने की सलाह दी गई है। टारगेट जो है 371 रुपये यानी कि 6 रुपये ऊपर का टारगेट यहाँ पर दिया गया है। वहीं स्टॉप लॉस जो है वो 362 रुपये के आसपास यहाँ पर मेंटेन करने की सलाह दी गई है। ये है जिंक को लेकर सलाह। सर निकल की बात अगर हम लोग यहाँ पर करें तो उसमें भी कोई व्यू बन रहा है आपका? निकल का मूवमेंट अभिषेक जी बहुत ही स्लो है। देखा जाए तो एक छोटे से दायरे में ये कारोबार कर रहा है। अब हम जुलाई वायदा की बात कर लेते हैं क्योंकि इसकी एक्सपायरी लग चुकी है, टेंडर पीरियड इसका ऑलरेडी आ चुका है। तो निकल जुलाई की हम बात कर रहे हैं। भाव अभी 1719 रुपये 90 पैसे फ्लैट है। इसने एक बॉटम बना दिया है, लगभग 11 तारीख को इसने लो बनाया था 1683 रुपये 10 पैसे का। कैंडलस्टिक चार्ट के लिहाज से एक हैमर फॉर्मेशन है जो कि एक रिवर्सल का पैटर्न है। ऊपर में इसने देखा जाए तो 2 जून को 1863 का हाई बनाया और 11 तारीख को इसने 1683 का लो बनाया। तो बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। लेके काम करना है। लेने का जो भाव है वो 1710 रुपए से लेके 1700 की रेंज का है। इस रेंज में कहीं पर भी खरीदारी की जा सकती है। 1680 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है और 5 से 7 ट्रेडिंग डे के लिहाज से अगर हम बात करें तो 1765 रुपए तक के इसमें भाव देखने को मिल सकते हैं। 1765 रुपये के भाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो 1680 रुपये का मेंटेन करना है और बाइंग जो है वो 1710 रुपये के आसपास यहाँ पर की जा सकती है। निकल को लेकर यहाँ पर व्यू दिए गए हैं अमित सर की ओर से। एल्यूमिनियम पर सर क्या बनना है अभी? वहाँ पर कोई पोजीशन बनाने के लायक अभी लग रहा है आपको? बिल्कुल, मार्केट काफी ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है। एल्यूमिनियम ने 3 जून को हाई बनाया था 397 के आसपास का।
और कल इसने डेली बेसिस पे 350 का लो बनाया और बहुत अच्छा रिवर्सल कैंडलस्टिक में बनाया। इसने भी एक हैमर फॉर्मेशन जो है क्रिएट किया है। तो हल्की फुल्की गिरावट अगर मिलती है 356 रुपए, 355 रुपए, इस रेंज में फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 3 से 4 दिन होल्ड करना है ट्रेड, 367 का टारगेट रखना है और 350 रुपए कल इसने जो लो बनाया था उसके नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। अब से ठीक है, ये है एल्यूमिनियम को लेकर यहाँ पर राय। थोड़ी सी गिरावट का इंतजार करिए, 356-355 रुपये के आसपास अगर भाव आए तो वहाँ पर बाइंग करें। टारगेट जो है 367 रुपये का रखें और स्टॉप लॉस जो है 350 रुपये का यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। सर लास्ट में अगर इनकेस मेरे ख्याल से लेड बच गया है, लेड को लेकर सर कोई रणनीति? बहुत ही स्लो है, इवन निकेल से भी स्लो मूवमेंट इसमें दिखाई दे रहा है। फ्लैट कारोबार है, न्यूट्रल है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है। रेंज इसकी मैं बता देता हूँ, 203 रुपए नीचे में और ऊपर में 207 रुपए, इस रेंज में मार्केट कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो 204, 203 इस रेंज में कहीं पर भी खरीदारी की जा सकती है। 202 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। 2-5 दिनों के लिए होल्ड करेंगे तो 207 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। सर स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 202 के नीचे का स्टॉप लॉस, ओके 207 का टारगेट। ठीक है, और 203 पे यहाँ पर बाइंग की सलाह है। 202 रुपये का स्टॉप लॉस जो है 1 रुपये कम है, यानी कि जो आपकी बाइंग से है, और जो टारगेट है यहाँ पर 207 रुपये का यहाँ पर मेंटेन करके आप चल सकते हैं। ये है लेड को लेकर यहाँ पर सलाह। सर थैंक यू सो मच, पूरे मेटल पैक के ऊपर आपने महत्वपूर्ण यहाँ पर राय दी। और जानने से पहले सर प्लीज़ अपना डिस्क्लेमर शेयर कर दें। ओवरऑल देखा जाए तो मेटल कल काफी अट्रैक्टिव है, तो लेके ही काम करना है अभी हाल फिलहाल। और मेरी इसमें कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। मोमेंटम इन दिनों काफी बड़ा है, तो रिस्क का खासतौर से ट्रेडर्स को ध्यान रखना है। छोटी पोजीशन बनाइए, छोटा ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस प्रॉपर फॉलो कीजिए और जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं उनका सजेशन क्लाइंट को जरूर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस को यहाँ पर ज़रूर मेंटेन करके चलें और फाइनेंशियल एडवाइजर की यहाँ पर सलाह ज़रूर लें, ये सर की ओर से बोला जाता है और हम लोग भी लगातार यहाँ पर अपने निवेशकों, अपने दर्शकों को यहाँ पर बोलते हैं। अमित सर थैंक यू सो मच समय देने के लिए, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये था आज का हमारा मेटल मीटर, जिसमें हम लोगों ने मेटल पैक्स को लेकर यहाँ पर चर्चा की। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।